नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष, तुला, कुंभ लव राशि फल, नो कांटेक्ट सिचुएशन में मिलन के योग कब बनने वाले हैं, सितंबर से दिसंबर 2024। यहां पर लव लाइफ में क्या कुछ स्थितियां खास रहेंगी, मैरिड लाइफ में कैसे अपने रिश्ते में प्रेम को बढ़ा सकते हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में कैसे मिलन के योग बनेंगे और नो कांटेक्ट सिचुएशन में पार्टनर के प्रति कैसे संबंध जुड़ सकता है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। विशेष कह रहा हूं, जिन लोगों के रिश्ते टूटे हैं वो सबसे पहले अपनी कुंडली के चार्ट को खोल लें और उसमें वो ये देखें कि उनके रिलेशन की जो स्थिति है वो किस ग्रह को प्रभावित कर रही है। मतलब सीधी सी बात है, आप अपनी राशि के सिद्धांत से देखेंगे तो आपकी कोई ना कोई लग्न होगी। आप मान लीजिए सपोज आपकी मेष राशि है और आपकी लग्न कुंभ है, तो कुंभ जो लग्न है वो शनि की राशि की लग्न बन रही है आपकी, और जब आपकी लग्न कुंभ होगी तो आपका जो पंचम स्थान है वो मिथुन राशि से प्रभावित होगा। अब जब मिथुन से वो प्रभावित होगा तो तीसरे भाव में मेष राशि आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो इस स्थिति को देखते हुए आप चलें। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो आप पंचम भाव को देखें। अगर आपका नो कांटेक्ट हुआ है, मैरिड लाइफ में पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, तो ऐसी स्थिति में आप सप्तम भाव देखें। और सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है और जो राशि है उस राशि की महत्वता को समझते हुए ग्रह गोचर में उस ग्रह को देखें कि वो ग्रह कहां है। आइए इन सभी का विस्तार मैं करता हूं और आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि आखिर आपके रिलेशन टूट क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले ये सुनिए, मेष, तुला और कुंभ, इन राशियों में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है उसका सबसे बड़ा कारण मित्रों राहु जो है वो 31 अक्टूबर 2023 से निरंतर चल रहा है मेष राशि के 12वें स्थान में। ठीक है ना? अब यहां पर आपकी राशि यदि मेष है तो आपके रिलेशन कुंभ में और विशेष रूप से तुला राशि में अक्टूबर के महीने में 2023 में टूटे हैं, जनवरी के महीने में 2024 में टूटे हैं, उसके बाद जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में भी ब्रेकअप 2024 में देखा गया है। अब यहां पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मार्च और अप्रैल के महीने में 2024 में जो विवाद हुए हैं उन्होंने मैरिड लाइफ को झकझोर कर रख दिया है। यहां पर एक बात कहूंगा, जो लिविंग रिलेशनशिप में है वर्तमान में उनके अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, उनमें आपस में प्रेम भी देखने को मिल रहा है, दूर रहते हैं बड़ा ही प्यार दिखता है। ये बात सही है कि दूर से जो प्रेम नजर आता है वो हकीकत में क्यों नजर नहीं आता। एक और विशेष बात, लव मैरिज की पहले बहुत प्यार करते थे, रात रात भर पार्टनर से बात करने का मन करता था, लेकिन जब से हो गई शादी तब से पार्टनर ही बात नहीं करता। फोन लगाते हैं तो फोन उठाता नहीं है, उठाता है तो उस तरीके से बात नहीं करता जैसे वो पहले बात किया करता था। ऐसा क्यों? या तो आपकी कुंडली में मंगल दोष लगा हुआ है या फिर आपकी कुंडली में राहु विशेष रूप से सप्तम का मालिक बैठा है। ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो कि लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम की स्थितियां कितनी प्रबल हैं और किस तरीके से संबंध जुड़ेंगे। तो ये बात ध्यान देना कि सितंबर के महीने में मेष,
तुला और कुंभ, इनके रिश्तों के विषय में चर्चाएं भी चलेंगी। ध्यान से समझना, सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने की, ये समझिए आप कि 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में रिश्ते भी फाइनल होंगे मेष, तुला और कुंभ राशि में। अब आपको ये बता दूं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन ये बात ध्यान देना, सितंबर के महीने में इन्हीं राशियों में विवाद चलेगा। एक कहेगा कि मेरे परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो दूसरा ये कहेगा कि तुम थोड़ा सा धैर्य रखो। यहां पर ये लव मैरिज और मैरिड लाइफ के विषय की चर्चा है। मैरिड लाइफ में जो रिश्ते टूट रहे हैं उनके विषय में जाने। अभी 19 अक्टूबर 2024 तक रिश्ता मैरिड लाइफ में कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो, ना मेष राशि में, ना तुला में, मेष तुला में और कुंभ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। संतान, सुख, व्यापार, बिजनेस और जॉब, ये समय अच्छा होगा आपकी मैरिड लाइफ के लिए। लेकिन 19 अक्टूबर से और जो दिसंबर के महीने तक का समय है, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है। अब पूछिए आप क्यों? क्योंकि 17 अक्टूबर 2024 से सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। यहां पर आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप जॉब में हैं तो आपको थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। व्यापार, बिजनेस के क्षेत्र में हो सकता है कि आपको हानि हो। और यहां पर एक बात और जानिएगा कि इस समय में आप दूसरों से मदद मांगने की कोशिश करेंगे तो वो भी किनारा कर लेंगे। ये स्थिति अक्टूबर के महीने में आपको पीड़ित करेगी। वहीं मैरिड लाइफ में, क्योंकि मंगल नीच का हो जाएगा और मंगल और सूर्य दोनों ही जब नीच के होंगे तो आत्मसम्मान की हानि होगी आपकी। तो मेष राशि वाले जातक, तुला राशि वाले जातक और कुंभ राशि वाले जातक, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना बिगड़े, आप अपने आप को संभाल कर रखना। ऐसा मत सोचना कि आपके पार्टनर ने ऐसा कर दिया तो पार्टनर को मुझे साथ में नहीं रखना है या पार्टनर मेरे साथ में नहीं रहेगा। ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं करना। ध्यान से समझना, ये समय आपको दिसंबर तक पीड़ित करेगा और इस समय में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इस समय में आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दें, गुड़ और चना की दाल, ये 2 चीजें डालकर आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें तो आप ये देखेंगे कि यह समय भी आपका सुखद और समृद्धशाली होगा। एक विशेष बात मित्रों, ऐसा कई बार होता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, उसके बगैर आप रह नहीं सकते, लेकिन वही व्यक्ति आपकी फीलिंग को नहीं समझता, आपके रिलेशन की कद्र नहीं करता। और ऐसा कब होता है, ध्यान समझना, ऐसा कब होता है जब आप उस व्यक्ति को अपना दिल दे देते हैं और उस व्यक्ति की आप ज्यादा फिक्र करते हैं, तो वो ये जान लेता है कि ये मेरे बिना नहीं रहेगा, अब जो भी हो सकता है इसको तड़पाओ, इसको पीड़ित करो। यहां पर एक बात हमेशा कहना चाहूंगा, ये कोई लॉजिक नहीं है और ये कोई विज्ञान का भी नियम नहीं है। अगर आपका पार्टनर आपको परेशान कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपकी पत्नी है या आपका पति है, कुछ समय के लिए उसको आप कॉल लगाना बंद कर दो, आप उसको मैसेज करना बंद कर दो। क्या होगा मुझे पता है, आप पीड़ित हैं, आपका दिल नहीं मानेगा, आपका मन नहीं मानेगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में वो व्यक्ति आपको कितना प्रेम करता है। और ये आप मान लीजिए कि वो व्यक्ति आपको कॉल जरूर करेगा, मैसेज जरूर करेगा। ध्यान रखना,
थोड़ा सा समय, केवल 10 से 15 दिन भी अगर आपने कर लिया, 7 दिन भी अगर आपने कर लिया, तो आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको स्वयं कॉल करेगा। अब यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन की बात समझो। थर्ड पार्टी के रिलेशन में वर्तमान का समय अच्छा है मेष, तुला और कुंभ के लिए। यह योग शुरू होगा 17 सितंबर से और यह योग रहेगा 19 अक्टूबर तक। जो भी थर्ड पार्टी रिलेशन के लोग हैं, जिनका वर्तमान में एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में मिलन के योग भी बनेंगे और फिजिकल रिलेशनशिप के भी योग इस समय में रहेंगे। मैरिड लाइफ के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन आने वाला समय आपको पीड़ित कर सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 100% मिलन के योग जो मैंने आपको बताए हैं वो ध्यान से समझें। मेष, तुला और कुंभ के मिलन 17 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखना। और आपको ये भी बता दूं कि यदि आगे भी रिलेशन बिगड़ते हैं तो दिसंबर के महीने में 18 तारीख, 12, 18 और 24 तारीख में पुनः मिलन के योग बनेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप 3 राशियों के हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और तुला राशि वायु, मतलब ये दोनों ही राशियां वात पित्त कफ तीनों प्रकृतियों की राशि है, लेकिन इनका तत्व वायु ही है, ध्यान से समझना। अब ये अग्नि तत्व की राशि और वायु तत्व की राशि में ज्यादा विवाद हमेशा से होता आया है। मेष और कुंभ राशि में आप हमेशा ये ध्यान रखना, इन दोनों में थोड़ी बहुत बहस होती रहेगी, लेकिन इनमें प्रेम भी होगा और रिलेशन की श्रेष्ठता भी होगी। एक और बात, जिनके रिलेशन बहुत समय से बिगड़ गए हैं उनसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप पर्सनल रीडिंग लें, फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से पर्सनल रीडिंग लें। कुंडली के माध्यम से ये जाने कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है जिसके कारण आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, रिश्तों में बहस हो रही है, पार्टनर आपको कॉल ही नहीं करता, मैसेज ही नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में आपको पर्सनल रीडिंग जरूर लेनी चाहिए। एक और बात, जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा, यदि वो कहीं और बात कर रहा है तो आप ये जान लें कि उसने आपको प्यार किया ही नहीं है, केवल आपने ही उसको चाहा है, उसने आपको नहीं चाहा। और अगर आपकी कुंडली में मंगल शुक्र की मैत्री है, मंगल शुक्र की मैत्री आपकी कुंडली में है या आपके पार्टनर की कुंडली में है, तो एक वफादार प्रेमी नहीं हो सकता। और वो कुंडली के ग्रहगत स्थितियों को देखने के बाद पता चलता है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि धोखेबाज पार्टनर वही होगा जिसकी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति, मंगल शुक्र की युति होती है। अब वो किस कंडीशन में है, क्या आपके ग्रह उसको मैत्री में लेते हैं, क्या आपके ग्रह उसे सपोर्ट करते हैं, तो आपके रिलेशन बहुत श्रेष्ठ रह सकते हैं। मैंने अभी एक कुंडली परसों देखी थी, 5 साल के बाद एक पार्टनर रिटर्न लौट कर आया। आश्चर्य की बात है कि 5 साल के बाद उस व्यक्ति को, जिसके साथ में वो जुड़ा हुआ था, जिस पार्टनर के साथ में वो लॉयल था, बहुत ज्यादा उससे प्रेम करता था, जब उसी व्यक्ति ने उसे ठोकर दी तो वो पुनः अपने पुराने रिलेशन में लौट कर आया और उसने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया। मित्रों, ऐसा होता जरूर है, ये कर्मा है, अगर आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मेरा केवल माध्यम कहने का यही है कि अगर आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग जरूर ले सकते हैं। यह समय मेष, कुंभ और तुला, ये जातकों के लिए विद्या के क्षेत्र में सफलता का है। व्यापार, बिजनेस और जॉब में अधिक
लाभ की स्थितियां बनेंगी और भूमि से संबंधित विवाद खत्म होंगे। तलाक का अगर कोई केस चल रहा है तो वो केस भी इस समय में फाइनल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि आप अगर मेष, तुला और कुंभ राशि के हैं तो एक उपाय जरूर करें। थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर अपनी आप ये वाली उंगली जो है इससे उसको घोल के ऐसे ऐसे करके घोल लें, दूध को और शहद को। घोलने के बाद आप उसको एक किसी पात्र में ले लें और महादेव जी की पिंडी पर 2 उंगलियों को छोड़कर केवल इसका और इसका दोनों से पकड़ के इन दोनों उंगलियों का स्पर्श नहीं कराना और धीरे धीरे महादेव जी से अपनी कामना से ये जल आप दूध का चढ़ाएं। आप ये देखेंगे कि आपके रिलेशन में पुनः मिलन के योग बनने लगेंगे। अब एक विशेष सूचना जो बहुत खास है और थर्ड पार्टी के रिलेशन के लिए ज्यादा खास है। मित्रों, आपको बता दूं कि नवंबर से दिसंबर, नवंबर के महीने की 7 तारीख से और 18 तारीख के बीच में मेष, तुला और कुंभ के जो थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंध है, इसमें फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा होंगे, मिलन ज्यादा होगा और यहाँ पर समर्पण भी ज्यादा देखेंगे। इस समय में, वर्तमान के समय में पार्टनर दूसरों की बातों पर विश्वास कर रहा है। आपका पार्टनर आपकी नहीं सुन रहा है वर्तमान के समय में, लेकिन दूसरे की बातों को ज्यादा महत्व दे रहा है। कान भरने वाले जो लोग होते हैं ना, उन पर ज्यादा विश्वास कर रहा है, जिसके चलते आपके अपने रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इस समय में दूध और शहद मिलाकर चढ़ाना शुरू कर दें, आपके रिलेशन पुनः श्रेष्ठ हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।